फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं आरटीए एक्ट के बारे में। तो इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आरटीए एक्ट कब लागू किया गया, आरटीए एक्ट क्या होता है, आरटीए फाइल करने के कौन कौन से तरीके हैं, आरटीए किसको फाइल किया जा सकता है, आरटीए किसको फाइल नहीं किया जा सकता है। यदि आरटीए का जवाब जो भी लिमिटेड टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर, उस समय के अंदर नहीं आता है, तो क्या इसके लिए हम अपील में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इन सारी मुद्दों पे मैं आज एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा, और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगा हो जानकारी तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आरटीए एक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, देश में भ्रष्टाचार की गतिविधियों को देखते हुए, भ्रष्टाचार की रफ्तार को बढ़ते हुए देखते हुए आरटीए एक्ट 2005 में लाया गया। आरटीए एक्ट को 2005 में लागू किया गया। आरटीए का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, जिसको हिंदी में हम सूचना का अधिकार भी कहते हैं। आरटीए एक्ट के थ्रू हम किसी भी सरकारी विभाग से, जो कि आरटीए एक्ट 2005 में शामिल किया गया है, उससे किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। वह व्यक्ति जो भारत का निवासी है, भारत की नागरिकता रखता है, वह भारत के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी प्रकार की जानकारी आरटीए एक्ट के थ्रू आरटीए फाइल करके वह जानकारी वह प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनको एक आवेदन देना होता है। आरटीए हम दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीका और ऑनलाइन तरीका। दोनों का प्रोसीजर अलग है, जो कि मैं आगे बात करूंगा इस पे। आइए अब जानते हैं कि आरटीए कौन फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का निवासी है, जो भारत की नागरिकता रखता है, वह व्यक्ति यदि भारत के किसी भी सरकारी विभाग से, जिस विभाग को आरटीए एक्ट 2005 में शामिल किया गया है, कुछ जानकारी चाहता है, तो वह इसके लिए आरटीए फाइल कर सकता है। आरटीए फाइल करने के बाद उसको उस डिपार्टमेंट से जानकारी मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं कि आरटीए एक्ट के तहत कौन से सरकारी विभाग से आप जानकारी ले सकते हैं और कौन से विभाग से नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस विभाग को आरटीए एक्ट 2005 में शामिल किया गया है, उस विभाग से हम कुछ भी जानकारी आरटीए फाइल करके ले सकते हैं। इसकी एक लंबी लिस्ट दिया गया है, वो लिस्ट आप जाके देख सकते हैं, और उसके बाद आप सोचें कि कौन से विभाग में आपको आरटीए फाइल करना है, उससे सूचना लेना है। दूसरी स्थिति आती है कि कौन से विभाग में हम जानकारी नहीं ले सकते हैं, आरटीए फाइल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बता दूं कि आरटीए एक्ट 2005 सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में इनकी व्याख्या किया गया है। एक लिस्ट दिया गया है, जिस लिस्ट को आप देख लें। ये गूगल पे भी अवेलेबल है, और आरटीए के जो बेयर एक्ट होते हैं, किताब होते हैं, उसमें भी अवेलेबल है। तो आप उस लिस्ट को देख के फिर डिसाइड करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं कि जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को आप आरटीए फाइल नहीं कर सकते हैं, उनसे आप कुछ भी जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरीके की जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उससे आप किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं ले सकते हैं, आरटीए फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए आप जानते हैं कि आरटीए फाइल करने के ऑनलाइन तरीके क्या है। तो आरटीए फाइल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाके www.rtionline.gov.in पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद वहां पे पेज खुलेगा। पेज पे आप सबमिट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक गाइडलाइन ओपन होगा, जिसको आप इत्मीनान से पढ़ लें, बारीकी से एक एक शब्द को पढ़ लें। उसको पढ़ने के बाद आप कंफर्म बटन पे क्लिक करें, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करें, और इसको सबमिट करने के बाद जो है एक फॉर्म ओपन होगा, जिसको आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल फील करते हैं, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज वहां पे अवेलेबल होती है, उस लैंग्वेज में फॉर्म को
ओपन करें और जो भी डिटेल मांगता है उसको फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद एक रिसीट जनरेट होगी, जिस रिसीट का आप प्रिंट निकाल लें, क्योंकि उसको प्रिंट निकालना इसलिए जरूरी है कि उसी के बिहाफ पे आप जो आरटीए फाइल किए हैं उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको वो रिसीट निकालना बहुत ही जरूरी है और एक वो प्रूफ भी होगा कि आपने आरटीए फाइल किया है। यदि आप आगे अपील में जाते हैं तो इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा कि आपने आरटीए फाइल किया है, ये प्रूफ है, ये रिसीट है। तो इस तरीके से आप आरटीए ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आरटीए ऑनलाइन फाइल करने का ये तरीका था। अब आइए जानते हैं कि आरटीए ऑफलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आरटीए ऑफलाइन फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि कौन से विभाग में आपको आरटीए ऑफलाइन फाइल करना है। आरटीए ऑफलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आप एक प्लेन पेपर ले लें, व्हाइट पेपर, उस पर एक एप्लीकेशन लिख लें। एप्लीकेशन लिखने के बाद उस पर 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर टिकट होता है, उसको चिपका दें। ये हर एक स्टेट का अलग अलग होता है आरटीए का शुल्क। तो ये 10 रुपए का जो पोस्टल टिकट है उसको अटैच करें। वो अटैच करने के बाद आप इसको जिस डिपार्टमेंट को भेजना है उस डिपार्टमेंट को बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं, उसका रिसीट आप रख लें। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका मैंने आपको बताया है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिसके पास बीपीएल कार्ड है, वो आरटीए बिना शुल्क के फाइल कर सकते हैं। उनको 10 रुपए का टिकट लगाने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बदले में उनको बीपीएल कार्ड का जो एक फोटोकॉपी है उस आवेदन के साथ देना होगा। आवेदन में फ्रेंड्स, जिस सरकारी विभाग को आप आवेदन भेज रहे हैं उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। सब्जेक्ट में आप ये जरूर लिख दें लास्ट में कि सूचना का अधिकार नियम 2005 के तहत, ये सारे चीज मेंशन कर दें। एक एक चीज सही से लिखें और उसके बाद डिपार्टमेंट को आप ये आवेदन भेजें। आवेदन भेजने के बाद यदि 30 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप इसके लिए अपील में जा सकते हैं और जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि मेरा जवाब क्यों नहीं मिला। तो बहुत बारीकी से आरटीए एक्ट को बनाया गया है, इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप इसको पढ़ें और सही तरीके से इसको यूज करें तो जिस डिपार्टमेंट से आप जानकारी चाहिएगा उस डिपार्टमेंट से आपको जानकारी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप आरटीए फाइल करते हैं और एप्लीकेशन लिखते हैं, ऑफलाइन के थ्रू जाते हैं, ऑनलाइन में तो उसका फॉर्म बना हुआ है, लेकिन ऑफलाइन के थ्रू जाते हैं और यदि आप सेक्शन का जिक्र करते हैं तो आपके आवेदन को और जल्दी देखा जाएगा, क्योंकि इससे वहां पे जो कंसर्न पर्सन बैठे होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, इनको सेक्शन के बारे में पूरा जानकारी है, ये आगे भी अपील कर सकते हैं, इन चीजों का उनको डर लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करें कि कुछ सेक्शन को जान लें। तो आइए हम अब एक एक सेक्शन पे बात करते हैं कि आरटीए में किस किस सेक्शन का जिक्र होना चाहिए और आरटीए एक्ट जो है उसमें कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन को आप एक एक करके जान लें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं धारा 6(1) आरटीए एक्ट। आवेदन जो लिखते हैं, आवेदन लिखने के लिए आपको वहां पे लिख दें कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। इसके बाद आइए आप बात करते हैं धारा 6(3) के तहत अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो उस गलत विभाग से सही विभाग में पहुंचाने का जो कार्य होगा वह जिस डिपार्टमेंट में गया है गलत डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट सेक्शन 6(3) के तहत सही डिपार्टमेंट में उस आवेदन को पहुंचाएगा। आइए आप जानते हैं धारा 7 सेक्शन 7 सब सेक्शन 5। सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 के तहत बीपीएल कार्ड धारक जो है उनको निःशुल्क, जैसा कि मैंने पहले बताया था, निःशुल्क आरटीए वो फाइल कर सकते हैं, उनको शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूं धारा 7 सब धारा 6 यानी सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 के अनुसार जवाब यदि 30 दिनों में नहीं आता है तो आप इसके लिए अपील में जा सकते हैं। ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 में लिखा गया है। इसके बाद मैं धारा 18 की बात करूं
तो कोई अधिकारी यदि जवाब नहीं देता है तो आप धारा 18 के तहत उसकी शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारी यानी सूचना के अधिकारी को आप कर सकते हैं। यह धारा 18 में लिखा गया है। अब धारा 19(1) है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 19(1) के तहत अगर जवाब आपको 30 दिनों में नहीं आता है तो इसके लिए आप अपील में जा सकते हैं। तो ये सेक्शंस कुछ हैं जो कि आरटीए एक्ट के तहत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। मैंने जो आपको अभी बताया है तो आप फिर से इसको सुन लें। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5, सेक्शन 7 सबसेक्शन 6, सेक्शन 18 और सेक्शन 19 सबसेक्शन 1। तो इतने धाराओं का जिक्र यदि आप अपने एप्लीकेशन में करते हैं, यदि ऑफलाइन आप भर रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन फुल तरीके से बढ़िया होगा और उसका जवाब भी जल्दी मिलेगा। तो मुझे आशा है कि अब आप लोग फुल डिटेल में, पूरे डिटेल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि आरटीए एक्ट क्या होता है, आरटीए एक्ट के तहत किस सरकारी विभाग से जानकारी ले सकते हैं, किस से विभाग से जानकारी नहीं ले सकते हैं, अर्थात कौन से विभाग में आरटीए फाइल किया जा सकता है, कौन से विभाग में आरटीए फाइल नहीं किया जा सकता है, कौन व्यक्ति कर सकता है आरटीए फाइल। आरटीए का जवाब अगर 30 दिनों के अंदर नहीं आता है तो उसके लिए अपील में जा सकते हैं या नहीं। तो इन तमाम मुद्दों पे, तमाम बातों पे आपको जानकारी मिल गया होगा।